दीदी क्या हुआ? वो मैंने शायद आदित्य को देखा। क्या आपने भी देखा? वो कह के गया। फिर से जीते हुए टीम के साथ आज की असली सुपरस्टार कहाँ है? कहाँ है भाई? कीर्ति, क्या हुआ? परेशान क्यों लग रही है? नायरा, तुम बताओ क्या हुआ? आदित्य आया था यहाँ। मैंने उसे देखा था और दी ने भी। दी मुझे कहीं मिल नहीं रही थी, इसलिए मैं घबरा गई थी और उन्हें ढूंढ। कहाँ है वो अभी? बताओ मुझे, अभी ठीक करता हूँ उसे। नहीं करते, उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने दी से सॉरी कहा बस। संभालिए भाई साहब। कीर्ति, बिल्कुल मत घबराना, साफ साफ बताना, कुछ मत छिपाना। क्या कहा उसने? कुछ गलत किया उसने? कुछ कहा? नहीं पापा, उसने सिर्फ सॉरी ही कहा। बस अब बहुत हो गया। मुझे लगता है अब हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। और क्या कहेंगे उनसे कि उसने माफी मांगी तो उसे गिरफ्तार करें? पर चाचू एक बार क्या कार्तिक, हम पुलिस को इन्वॉल्व नहीं कर सकते इसमें। हमें ही जिम्मेदारी लेनी होगी कि हम कीर्ति का ध्यान रखें, उसे अकेला ना छोड़े, स्पेशली जब वो घर से बाहर हो। अगर पुलिस को इन्वॉल्व कर दिया तो पुरानी बातें खुलेगी। उस दिन सगाई वाली बात, उस दिन तो गलती हमारी थी ना। अगर वो चाहे तो उल्टा केस हम पे कर सकता है कि तुमने उसे मारा था। वो नो फॉल्ट ऑफ हिज। अखिल बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसका पूरा स्टाफ उसी का साइड लेगा। अच्छा, हम चलते हैं। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। ये सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कृष्णा जी कि जहां भी हम जाते हैं आदित्य वहीं आ जाता है। बार बार सॉरी कहना, शराफत दिखाना, क्यों मुझे ये सही नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बाहर कुछ और है और मन में कुछ और। नायरा, क्या हुआ? चलो। सब सही चल रहा था, फिर उस आदित्य ने अपनी शक्ल दिखाकर सब गड़बड़ कर दिया। पता नहीं क्यों आ जाता है वो हर जगह हमारी खुशियों को नजर लगाने। कार्तिक, तुम कीर्ति दीदी के पास जाओ, उनकी हिम्मत बढ़ा। बहुत डरी हुई है, मैं दादी को देखती हूँ। प्लीज दादी, आप इतना परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। हम ध्यान रखेंगे, कीर्ति दी को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पे ध्यान रखना जरूरी है नारा। मैं समझी नहीं दादी। आदित्य ने जो भी किया उस पे हमारा कोई बस नहीं है, लेकिन तुम तो अपना मुंह सोच समझ के खोल दी। दादी, मैंने क्या किया? क्या जरूरत थी सबके सामने ढिंडोरा पीटने की? वो भी तब जब आदित्य माफी मांग चुका था। कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कहा था ना उसने? दादी,
मैं तो बस क्या बस? थोड़ी देर अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी? घर आके बात कर लेते थे। वहाँ सबके सामने कहना जरूरी था? नक्श भी था वहाँ, तुम्हारे मायके वाले भी थे। वो लोग हमसे अलग हैं क्या दादी? हे भगवान, अब कैसे समझाए तुम्हें? हाँ, हम सब अब एक ही परिवार है, लेकिन हर परिवार की अपनी परिभाषाएं होती है, अपनी मर्यादाएं होती है। वो कीर्ति का होने वाला ससुराल है। जब बार बार होने वाली बहू का बीता हुआ कल सामने आए, हर तीज त्योहार पे इस तरह की अप्रिय घटना घटे, तो एक ना एक दिन तो वो परेशान होंगे ना, उनके भी सब्र का घड़ा भर जाएगा ना। और कोई नहीं तो नक्श तो चिढ़ जाएगा। वैसे भी शादी में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, और उसपे तुमने। दादी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जानती हैं मेरी फैमिली को, वो लोग बहुत ही सुलझे हुए हैं। कभी भी किसी ऐसी बात का कोई बतंगड़ नहीं बनाएंगे। वो लोग मुझसे और आपसे ज्यादा साथ देंगे कीर्ति दी का, ट्रस्ट मी। हम जानते हैं कि वो बहुत भले लोग हैं, कीर्ति को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कब तक? फर्क तो पड़ ही जाता है ना इन बातों से। आज भी देखा नहीं तुमने, सब कैसे चुप थे, एक शब्द नहीं बोला किसी ने। हमें डर लग रहा है कहीं वो कोई और ही फैसला ना ले ले। अरे क्या कहा डॉक्टर ने? पापा ठीक है? फ्रैक्चर नहीं है, पर चोट बहुत है, इंटरनल स्वेलिंग है। डॉक्टर ने कहा कि आराम की जरूरत है, चलना फिरना सब कुछ बंद। कुछ नहीं हुआ है स्वर्णा, क्यों खामखा में छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा के बता रही हो सबको? भाभी सही कह रही है, काफी स्वेलिंग है, एक्सरे में भी दिख रही है। ये संभाल के। I'm sorry. मेरी वजह से ये पागल हो गया। तुम ठीक हो, ये सबसे बड़ी बात है। औलाद की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, अपनी हो जाती है। सर, ये अभी आया है। किसने भेजा है? सिंघानियाज ने। हमारी होने वाली बहू कीर्ति के लिए। जो हुआ उसे भूल जाओ बेटा और खुश रहो। ऐसी छोटी छोटी बातें ध्यान देने लायक नहीं होती। नायरा की फैमिली सच में बहुत स्वीट है। इतना तो शायद कोई और बर्दाश्त कर ही नहीं सकता था। नायरा, मैं तुम्हें जितना भी थैंक्स कहूं ना, वो कम है। तुम्हारी वजह से मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली। बिल्कुल नहीं की थी, ये तो आपकी अपनी किस्मत है। अगर तुम्हारा और कार्तिक का रिश्ता नहीं जुड़ता तो ये होना पॉसिबल ही नहीं था। बिल्कुल सही कह रही है कीर्ति। माँ जी, आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात बोलूं? मुझे कभी कभी नायरा से बहुत जलन होती है। आप देखिए ना, बात चाहे कोई भी हो, क्रेडिट हमेशा नायरा को ही मिलता है, चाहे वो कुछ करे और चाहे ना करे। क्या कार्तिक, क्या उसके मायके वाले और क्या हमारे घर के लोग, जिसे देखो वो बस नायरा की ही तारीफें करते रहते हैं। इसका एड मिला है क्या जो इतना स्माइल कर रहा? अब जिसके पास तुम्हारी जैसी बीवी है, उसे स्माइल करने के लिए कोई और रीजन क्यों चाहिए? क्यों?
ऐसा क्या किया है मैंने? अब किया है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन हुआ तुम्हारी वजह से ही है। कीर्ति ने भी कहा कि अगर तुम नहीं होती तो हमारी लाइफ में इतनी खुशियां नहीं होती। बस बस, इतनी भी तारीफ मत करो मेरी, वरना फूल के फट जाऊंगी मैं। अब तारीफ के काबिल तो तुम हो ही, और तुम्हारी पूरी फैमिली की नायरा। जिस तरह से सबने कीर्ति का साथ दिया है। साथ क्यों नहीं देंगे? कीर्ति थी उस फैमिली का हिस्सा बनने जा रही, और भगवान ना करे कल के दिन अगर हमारी फैमिली की किसी लड़की के साथ ऐसा होगा तो क्या हम उसे सपोर्ट नहीं करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, उसका तो सवाल ही नहीं उठता। एग्जैक्टली। तुम्हें अपनी ही फैमिली की तारीफ बर्दाश्त नहीं हो रही? अच्छा चलो, ये चाय पियो, ठंडी हो रही है। मैं आती हूँ, मुझे थोड़ा काम। एक मिनट। हम तो मुझे भी है। वहाँ मटकी फोर्ट में दोनों एक ही टीम में थे, इसलिए शायद इतना मजा नहीं आया। अब एक कंपटीशन हो जाए मेरे और तुम्हारे बीच, जो जीतेगा वो दूसरे से अपनी शर्त बनवाएगा। अच्छा जी, किस खुशी में? वो मैं बाद में बता दूंगा, पहले तुम हाँ तो करो। जबरदस्ती? हाँ, तुम यहाँ वो वास दिख रहा है, अब समझ लो कि वो मटकी है। समझ ले। गुड, तो अब हमें उसे फोड़ना, और जो पहले फोड़ देगा वो जीत जाएगा। बस हो जाए? हो जाए। रेडी? रेडी। 1 2 3। दोनों जीत भी गए और दोनों ही हार भी गए। तो अच्छा है ना, दोनों बराबर है। मतलब फैसला कैसे होगा? दोनों एक दूसरे को सजा देंगे। कैसे? बताता हूँ। राधे कृष्णा। अरे आइए ना, आइए। राधे कृष्ण, आप ऐसे अचानक हमें बुलवा लिया होता? बुलवा लेते तो फिर सरप्राइज कैसे देते, है ना? जी बस वो कीर्ति बिटिया से मिलने का बहुत मन था, और मनीष जी को भी देखना था, और फिर संगीत के बारे में भी बातचीत करनी थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम खुद ही चले आए। आपको परेशानी हुई क्या? माफ कीजिए, हम ऐसे। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो, आपका ही घर है, जब चाहे आ जाइए। आपकी तबीयत कैसे मनीष जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ हाँ। गुड़िया रानी, कैसी चल रही है तैयारी? संगीत का जोड़ा तैयार हो गया? अरे आजकल तो वो चला है ना,
वो लड़का लड़की दोनों मैचिंग मैचिंग कपड़े पहनते हैं। तुमने भी कुछ ऐसा सोचा है क्या? अरे शर्माओ मत बेटा, दिखाओ ना क्या बनवाया है। बताओ बेटा। बताइए ना। मैं ये पहन रही हूँ। अरे वाह, बहुत सुंदर है। देख तो जरा। हाय, कैसा है? बहुत सुंदर है, कीर्ति जी पर काफी सूट करेगा। दूल्हा दुल्हन की पसंद कैसी मिलती है। हाँ। हम तो कहते हैं कीर्ति, नक्श का सारा कपड़ों का चुनाव तुम ही करो। नहीं दादी, मुझे उनकी पसंद अभी अच्छे से कहाँ पता है। ये तो नायरा ने ही सिलेक्ट किया है। अरे वाह, मैंने बहुत ट्राई किया था पर मुझे कुछ नहीं समझ आया। अरे वाह नायरा, तुम्हारी तो बहुत अच्छी चॉइस है। हाँ हाँ, हमारी नायरा बिटिया की पसंद तो है ही अच्छी जमाई साहब। और नायरा को अच्छा भी लगता है बहुत सबके लिए करना। हाँ। अब देखिए ना, अपने भाभी के लिए कितना अच्छा जोड़ा निकाला चुन के। हाँ। नायरा बेटा, अपने भाई के लिए भी तू ही चुन लेना। हाँ हाँ। और वैसे भी मैं तो सब कुछ नायरा पर ही छोड़कर बैठा हूँ, जो वो डिसाइड करेगी वही पहन लूंगा। वाह, भाई बहन का प्यार हो तो ऐसा। क्यों कीर्ति? हाँ, नायरा है ही इतनी अच्छी कि उससे कोई भी प्यार करेगा। अब आइए ना, बैठिए ना। हाँ। माँ जी, देखा आपने, यहाँ भी क्राउन नायरा के ही सर पे है। हाँ नायरा, तू एक बार घर आ जा, फिर हम सब मिलकर संगीत के लिए थीम डिसाइड करेंगे। ओके भाई। हाँ हाँ नायरा, और फिर सबके कपड़े भी तो तय करने हैं ना तुम्ही को। हाँ, और साज सजावट गाना ये भी तो नायरा बिटिया तुम्हें बताओगी ना। और हाँ, सबसे जरूरी काम, हमें डांस रिहर्सल कौन करवाएगा? हाँ हाँ, हो जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। मुझे तो समझ में नहीं आता कि हर वक्त सबके सब नायरा नायरा क्यों कहते रहते हैं। क्या नायरा के बिना कोई काम हो नहीं सकता? अगर यही हाल वहां रहा तो कीर्ति अपनी जगह कैसे बना पाएगी माँ जी? बेचारी हर्ट हो जाएगी वहां जाके। नायरा, तुम जरा हमारे साथ चलो, काम है थोड़ा। आप लोग चाय नाश्ता कीजिए, हम अभी आते हैं। चलिए तो फिर संगीत की सारी बातें अभी तय कर लेते हैं ताकि तैयारियां शुरू हो सके। बिल्कुल। हमारी बात को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, और बिना मतलब कोई गलत मतलब मत निकालना, मेहरबानी करके। सगाई के दिन हमने तुमसे कहा था ना कि शादी कीर्ति और नक्श की है, तो हर बात का केंद्र बिंदु उन्हीं को होना चाहिए। जैसे तुम्हारी शादी में हर बात, हर चीज, हर रस्म का केंद्र तुम थी या कार्तिक था, उसी तरह अब इस बार सब कुछ कीर्ति के हिसाब से होना चाहिए, है कि नहीं? पर नहीं हो सकता, क्योंकि हर बात तुम पे आके रुकती है, और जब तक तुम वो जगह खाली नहीं करती, कोई और उस पे आके बैठ ही नहीं सकता। तुम यहाँ अपना घर, अपने पति को देखो, और वहां के लोग, उस घर की हर चीज अब कीर्ति की जिम्मेदारी है, वो उसे लेने दो। उम्मीद है तुम्हें हमारी बात समझ में आ गई होगी और उस पे अभी इसी पल से अमल करना शुरू करोगी। वो बात तो सही है राश्री बहन, लेकिन फिर भी गाने पहले से पता हो तो आसानी हो जाती है ना। हाँ आंटी, और वैसे भी लड़के वालों के गाने लड़की वालों के गानों से अलग भी तो होते हैं ना। हाँ बेटा, वो बात भी सही है। वैसे ज्यादातर तो आजकल सब लोग फिल्मी गाने ही चुनते हैं। हाँ, लो आ गई नायरा, अब वही बताएगी हमें कि कौन सा गाना किसके लिए है। हाँ हाँ, तुमने तो पहले से ही सोच के रखा होगा, पूरी प्लेलिस्ट रेडी होगी। क्यों नहीं कार्तिक, 100%। चल नायरा बता, क्या थीम सोची है? अरे
मैं क्यों सोचूं? जिसकी शादी है वही डिसाइड करेंगे ना। भाई और कीर्ति दी, आप दोनों को डिसाइड करना है सब कुछ। मैं तो बस गेस्ट बन के फंक्शन अटेंड करूंगी।